हेलो एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब है साधन। सबसे पहले मैं आपको रिसोर्सेज का मीनिंग बताऊंगी। एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड्स ह्यूमन नीड्स इज़ कॉल्ड अ रिसोर्सेज। इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर। मतलब कि वो वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं उसको रिसोर्सेज या साधन कहा जाता है। ये एक ऐसा साधन है जो कुदरत के द्वारा हमें गिफ्ट किया गया है। लाइक दैट एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एज वेल एज ह्यूमन क्रिएशन सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स एंड सो ऑन आर रिसोर्सेज बिकॉज दे सेटिस्फाइड आवर नीड्स। मतलब कि इन सब वस्तुओं में कुदरती वस्तुएं और इंसान के द्वारा बनाई गई वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ये सारी चीज़ें हमें कुदरत ने प्रदान की हैं। पर इसके अलावा इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ें जैसे बिल्डिंग हो गई, रोड्स हो गए एंड अदर रिसोर्सेज जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इन सब को रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि बिना किसी साधन के हम अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हर एक काम रिसोर्सेज के ही ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम इसकी टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की 2 टाइप्स होती हैं। रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड एज नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मीन्स टू से कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेचुरल जो कि हमें कुदरती मिलते हैं, और ह्यूमन मेड जिनको कि इंसान बनाता है। सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर प्रोवाइड टू अस बाय नेचर। जैसे कि धूप, मिनरल्स, जंगल और इसके अलावा पानी, ये हमें सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से मिलती हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, और इनको कुदरती साधन कहा जाता है। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज टू डायरेक्टली बाय विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग। इन सब में से कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनको बिना मॉडिफाई किए या रीन्यूएबल किए बिना यूज़ किया जाता है। जैसे पानी को हम सीधा यूज़ कर सकते हैं, इसको हमें मॉडिफाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिसाइकल करके, मतलब उन कुदरती साधनों को लेकर उसकी कोई नई चीज़ बना के उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे प्लांट्स हैं, इनको कट करके हम फर्नीचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको अपने दरवाजे वगैरह बनाने और अदर मटेरियल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको आगे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। सबसे पहले हम बायोटिक रिसोर्सेज की बात करेंगे। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर। दीज रिसोर्सेज आर आल्सो नॉन एज द लिविंग रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग होते हैं, जैसे कि वो सांस ले सकते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, क्रॉप्स, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स, फिश हो गए और अदर। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं बायोटिक रिसोर्सेज की हैं। ये सारी वो वस्तुएं हैं जो हमारी लाइफ में हम इन वस्तुओं के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये वस्तुएं इंसान के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसीलिए इनका और ह्यूमन का आपस में एक बहुत अच्छा रिलेशन है। सेकंड जो है वो है अबायोटिक रिसोर्सेज। Abiotic resources are obtained from non-living things. For example, land, water, minerals like iron, copper, gold, lead are abiotic resources. ये वो वाली वस्तुएं हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे सोना हो गया, पानी हो गया, मिनरल्स, वो वस्तुएं जो सांस नहीं ले सकती, पर ये सारी वस्तुएं हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। इनको अबायोटिक रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। ये वो वाली वस्तुएं होती हैं जिनको हम रीन्यूएबल कर सकते हैं, और इनका रिसाइकल करके हम इनको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। इसको रिसाइकल करने में हर एक इंसान को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है।
विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सम ऑफ द रिसोर्सेज हैव बीन रिसाइकल। टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ ही इनको रिसाइकल किया जा। थैंक यू स्टूडेंट्स।